नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, एजेंडा में आपसे हर पल जुड़े रहने वाले विषय पर आज हम विमर्श करेंगे। विमर्श हर देशवासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे समय साथ रहेंगे तो एक मजबूत विश्लेषण आप पाएंगे। कोरोना काल में जिसकी जरूरत थी, अब वो नशा बन गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ भारतीय हाथों में रहने वाले मोबाइल की। मोबाइल फोन की लत किसी नशीली दवा से कम नहीं है। अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मोबाइल लत को एक वर्गीकृत लत मान लिया है और कहा है कि यह लत इंसानी दिमाग पर नशीले पदार्थ की तरह असर कर रहा है। इंटरनेट और मोबाइल गेम के आदी बच्चों के दिमाग पर इसका लंबे समय तक प्रभाव पड़ रहा है। रिसर्चर्स ने तो भी सभी स्मार्टफोन यूज डिसऑर्डर को एक साथ लाने पर बल दिया है, जैसे कि इंपल्सिव, रिलेशनशिप, एक्सट्रावर्जन और साइबर एडिक्शन। ज्यादा देर तक स्क्रीन पर समय बिताने की वजह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल के ट्रिगर पॉइंट को समझेंगे तो पाएंगे ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों से लेकर बड़ों तक में एकाग्रता की कमी पाई जा रही है, जो हर एक भारतीय के लिए खतरे की घंटी है। इसी खतरे से बचने और मोबाइल लत से छुटकारा पाने के लिए हम दो बेहद महत्वपूर्ण मेहमानों से चर्चा करेंगे। पहले मेहमान हमारे साथ नामचीन डॉक्टर राज तिलक जी होंगे। आप भारतीय बाल रोग अकादमी के श्वास रोग चैप्टर के संस्थापक होने के साथ साथ हिंदी इंग्लिश भाषा के सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। दूसरे मेहमान अनुराग सक्सेना जी हैं। आप IIM अहमदाबाद के MBA पास आउट के साथ चीफ काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। युवाओं की काउंसलिंग उनका पैशन है। दोनों मेहमानों का चर्चा में नमस्कार के साथ स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। चर्चा से पहले एक रिपोर्ट देखें। बरेली में इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल फोन पर खोए हुए दो दोस्त आदित्य और पंकज की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। आदित्य ईयरफोन पर म्यूजिक सुन रहा था तो पंकज गेम खेल रहा था। रेल पटरी पार करते समय दोनों की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन में ट्रैक पार करते समय युवती की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से कटकर मौत हो गई। कानपुर में रावतपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे रामकुमार गौतम की मौत हो चुकी है। दोनों युवक मोबाइल पर बात कर रहे थे, पर उन्हें ट्रेन आने का भान भी नहीं हो सका। कानपुर में ही गोलचौराहे क्रॉसिंग पर ही श्रमिक नेता ऋषिकांत तिवारी की भी मोबाइल पर बात करते करते ट्रेन से कटकर मौत हो गई। डॉक्टर साहब, आपने तो हमारी एक छोटी सी संक्षिप्त रिपोर्ट भी देखी आपने। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में 72% आबादी ने मोबाइल का प्रयोग किया है, वही नासूर बन गया है क्या सर? डॉक्टर साहब। सर, कोई भी शक्ति यदि अनियंत्रित हो जाएगी जी और अपनी सरहदों को पार करने लगेगी तो फिर जो दुष्परिणाम होते हैं वो हो रहे हैं। लेकिन ये टूल को गाली देना मेरी समझ से ठीक नहीं होगा। आदत को गाली हम दे लें वो बेहतर होगा, क्योंकि यही टूल है जिसने कोरोना के दौरान हमको जोड़े रखा, हमारा शक्ति संवर्धन किया, जी हमें गाइडलाइंस दिखाई और हमें वो अकेलेपन से, मेलंखली से बचाया, जिसने हमारे साथ दुनिया को साझा किया। हम विश्व से जुड़ गए और आज भी प्रगति का बड़ा साधन ये इंटरनेट है। दर हकीकत आप देखें तो इंटरनेट का आना, डेस्कटॉप कंप्यूटर से लैपटॉप, लैपटॉप से टैबलेट, टैबलेट से मोबाइल की दुनिया, पूरा कंप्यूटर आपकी हथेली में आ जाना, ये एवोल्यूशन नहीं है, ये रेवोल्यूशन है। नो डाउट। हर समय आपके साथ में है, आप हर चीज के बारे में राय कर सकते हैं। तो ये शक्तिशाली है। ऐसा ये गंगा पृथ्वी पे उतर रही है, ये हमारी कमी है कि हम उसे संभाल नहीं पाए और भूकंप आ गया है। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, एक अनुराग जी से थोड़ा सा रुक के पूछेंगे आपसे ही, इसी से तारतम्यता से एक सवाल ये भी है, आपको लगता है कि मोबाइल की जो लत है वो कहीं ना कहीं हमको तमाम सारी बीमारियां दे रही है? सर, अगर लत होगी
तो उसके परिणाम भी होंगे। नो वो डाउट। लत चाहे किसी की हो, सिगरेट की हो, दारू की हो, मतलब हमें नाइट क्लब की लत लग जाए, यानी वो चीज हमको नियंत्रित करने लगी है। लत का अर्थ ये है कि अब हम जी। उसके मालिक नहीं लगे, वो हमारा मालिक हो गया, वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो जब आप अपनी मिल्कियत खो देते हैं और नौकर हो जाते हैं, तो हमने बड़े में सुना था, पराधीन सपने हु सुख नाही। हाँ। अपराधीन हो गए तो अब सुख की परिकल्पना आएगी कहां से? तो ठीक। इसलिए सर दुखी होना बड़ा स्पष्ट है। शरीर जैसी समस्याएं हैं, जी। मानसिक समस्याएं हैं, भावनात्मक समस्याएं हैं, और ये सबसे साक्षात्कार हो रहा है। और आपने तो वो दुर्घटनाएं भी बता दी ढेर सी, कि लोग जी। इतना व्यस्त हो गए कि आगामी दूसरे प्रकार के खतरों से भी लापरवाह हो गए। तो ठीक बात। और जान गंवाई उन्होंने। तो जी। इस तरह से हम देखें तो जी। अगर नींद पूरी नहीं होती, ब्लू लाइट निकल रही है, नींद की क्वालिटी, उसका आर्किटेक्चर खराब हो गया है, हमारा हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, हमारी आई में प्रॉब्लम होगी, इससे चिड़चिड़ापन आएगा, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। हमारा जो सोसाइटी के अंदर हम लोग लिविंग थिंग्स, जो जीती हुई चीजें हैं, जी। उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। दर हकीकत मोबाइल का मतलब है वर्चुअल दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना, यानी वो जो है नहीं यथार्थ में, लेकिन लगती है एज इफ इट इज ए रियलिटी। तो जी। जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करना लगते हैं, तो कई बार आपको मुगालता हो जाता है, ये भी जीवित है। आपने देखा है ना, सिनेमा में जब कोई दृश्य घटित होता है, तो आपको मालूम होता है कि ये रियल नहीं है। आपको ये भी पता होता है कि सिर्फ एक कहानी चल रही है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाते। आंखों से अश्रुधार बहने लगती है, कभी आप बेसाख्ता हंसने लगते हैं, कभी आप डर के शिकार हो जाते हैं। तो वर्चुअल दुनिया आप पे हावी हो सकती है उस 3 घंटे में भी। और मोबाइल तो लोग एक दिन में 4-4, 5-5 घंटा इस्तेमाल करते हैं। जी। मैं अब थोड़ा सा अनुराग जी से जानना चाह रहा था। अनुराग जी, कोरोना काल में जो ऑन स्क्रीन पढ़ाई से ने सरदर्द दिया है, क्या सेल फोन के उपयोग से भी रोजमर्रा में व्यवधान आने लगे हैं? आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है, खासकर युवाओं में और स्टूडेंट्स में? गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आप जैसे इतने हाई प्रोफाइल आदमी के साथ जी। डिबेट तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। आई टोटली एग्री विद यू, 100% हाँ। व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट। जी। और राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। यस, जो आपने कहा है, तो मैं मोबाइल के बारे में 3 चीजें बताऊंगा। नॉट ओनली मोबाइल, एनी सोशल जी। मीडिया, दैट इट इज अ वेरी एंड अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी डेंजरस सर्वेंट। कोई भी चीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होती है। अब एक पेन है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ आप सही लिख सकते हैं, और अगर आप किसी की आंख में चुभो देंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो एवरी डिस्कवरी, इन्वेंशन हैज गॉट गुड थिंग्स आल्सो एंड द बैड थिंग्स आल्सो। एक्सेस ऑफ मोबाइल का यूज करना, जो आज युवाओं पे, और नॉट ओनली युवाओं पर, सभी पर मैं कहूंगा 3 तरीके से उसको अटैक कर रहा है। जी। पहला फिजिकल है, दूसरा है मेंटल, और तीसरा सोशल। 3 चीजों पे वो अटैक कर रहा है। और कि आपको धीरे धीरे बताऊंगा तो उसको आपको आइडिया लगेगा जी। कि फिजिकल वो क्या कर रहा है डैमेज। अगर आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, और ये 2 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूँ, हार्वर्ड ने अभी 1000 लोगों पे रिसर्च और ये पाया है कि जिसका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसको ये फॉलोइंग चीजें होने जा रही हैं या हो चुकी हैं, उसे पता नहीं है। पहली चीज है, उसकी आईज पर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। नंबर 2, उसके पोस्चर्स बड़े झुका होगा, या यूं होगा, लेट के तो यूं और ऐसे ही यूं, तो पोस्चर्स इफेक्ट करेंगे। उसका नेक पेन शुरू हो जाएगा। लेकिन ओ। होगा क्या, इतना इन्वॉल्व है स्क्रीन में, इतना, चाहे वो वेब सीरीज देख रहा हो, चाहे कोई डांस देख रहा हो, कोई पिक्चर देख रहा हो, कि वो उस पेन को फील नहीं करेगा। लेकिन पेन शुरू हो चुका है उसके। तो जी। अब क्या होगा,
आगे जाके ये बहुत बड़ा फिजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। फिर लेट स्लीप्स हो गई हैं। बचपन में हमारे यहाँ कहा गया था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज आदमी रात को 12 बजे तक सोता है, 1-1 बजे तक, और सुबह भी देर से उठ रहा है, तो इसका असर पड़ रहा है। जी। एक और खतरनाक चीज है जो मैं कहता हूँ फिजिकली है कि लोग आजकल मोबाइल पे बात करते हुए ड्राइव करते हैं। आपने देखा होगा, हाँ हाँ। अक्सर मैं देखता हूँ जब जा रहा हूँ ऐसे बात कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे, जी जी जी। विच इज अ वेरी डेंजरस साइन सर। एक सेकंड में एक्सीडेंट होता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहूंगा कि जो बहुत ज्यादा उन्हें परेशान करेगा वो है रेडिएशन एक्सपोजर। ओ। आप बहुत देर तक रेडिएशन में रख रहे हो, तो ये सारी चीजें मिला के क्या करती हैं कि जो हमारे ब्रेन्स के सेल्स होते हैं, जी। जिन्हें हम बोलते हैं क्रिएटिव सेल्स, जो बहुत क्रिएट करते हैं आइडियाज जनरेट, वो डेड हो रहे हैं। हम किसी के सामने कोई चीज देख रहे हैं तो जो वो हमें दिखाना चाह रहा है हम वो देख रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जी। बट वास्तविकता में क्या है कि माई ब्रेन इज, भगवान ने दिया क्यों है, क्रिएट करने को, कोई चीजें नई डेवलप करने के लिए। तो ये फिजिकल उसके अफेक्ट होते हैं। अब मेंटल में आपको बाद में जाऊंगा, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कुछ इस पर बोले, मैं बहुत नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो नहीं ये नहीं मेरे ख्याल से जी नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आपने तो जी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से उसको एलिब्रेट कर दिया, हार्वर्ड की रिसर्च को भी का हवाला भी दे दिया। मैं डॉक्टर साहब से जी एक बात, आपने तो बहुत इस पूरे मोबाइल क्रांति को आपने अच्छा बताया है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो नया जी चलन शुरू हुआ है, अब तो माँ अपने नन्हे बच्चे को कहती है दूध पी लो या खाना खा लो तब मोबाइल देंगे। क्या जी ये सर जी नशेबाज बनाने का क्रम शुरू हुआ है, या हम लत पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम खुद ही अवेयर नहीं होना चाहते हैं? ये क्या सर सिम्टम आया है सर? सर, कोई माँ बाप अपने बच्चे को लतीफ तो नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल, नो डाउट सर। उनके इरादे पे शक करना ठीक नहीं है। वो ये सर, ईसा का वचन कहना हमारी समझ से उचित होगा जी। कि ईश्वर इन्हें माफ करना, ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। वो अनजाने में कुछ ऐसा किए जा रहे हैं जिसमें वो सुविधा ढूंढ रहे हैं अपने लिए। को काम का क्षण मिल जाए, यात्रा में दिक्कत ना हो, वो तो इस तरह की शांति परचेज कर रहे हैं। जैसे पुलिस परचेज करती है, कहती है कि इस समय सारा कुछ व्यवस्था नियंत्रण में है, जी। तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। तो तनाव का समाधान नहीं है सर, लेकिन नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इस किस्म का नियंत्रण है, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हैं उसके बारे में कैसे वो अनजाने में उसको लत की ओर प्रेरित किए दे रही है, कैसे वो जो उनका पर्सनल टाइम चाहिए था, माँ का इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, वो एक वर्चुअल माँ के सुपुर्द किए दे रहा है। कैसे उसके अंदर ये आदत एक नशा बनती चली जा रही है, जिसके अभाव में विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि मोबाइल नहीं ओ। मिलेगा तो हम चढ़ा रहे हैं, हमको चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। टेंट्रम्स थ्रो करता है, बच्चा जमीन पे उल्टा ले जाएगा, सर पटकेगा, हाथ चलाएगा, ऐसे 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 जिद करेगा और आपको मजबूर करेगा कि उसकी बात मानी जाए। दोबारा जब आप खिलाने जाएंगे तो बिना फोन के वो खा के नहीं देगा। तो आप शुभ चिंतक हैं, इसमें शक नहीं, जी। लेकिन आप अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां वो गड्ढे में गिरता चला जाएगा। और ये लत दुनिया भर में बढ़ रही है। हाँ हाँ। अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस स्टडी का हवाला दिया। जी आईसीएमआर की भी स्टडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, जो जी प्लीज। 2022 में हुई है। जी। उन्होंने कहा कि भारत में 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो औसतन 6 घंटे प्रतिदिन स्क्रीन टाइम कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज ए साइंटिफिक स्टडी बाय द हाईएस्ट मेडिकल ग्रुप ऑफ द कंट्री। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 30% किशोर डिजिटल लत के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ओ। तो सर, लत बन रही है, लत के दुष्परिणाम है
स्वीकार करना होगा। वो जो कुछ अनजान है और कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बताना होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। डिजिटल डिवाइस की जो लत है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर आपको क्या लगता है कितना असर डाल रही होगी? हम अनजान तो हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो बड़ों को भी उतना ही असर डाल रही, किशोरों को भी उतना ही डाल रही और बच्चों को भी डाल रही है। वो अनजान तो हैं सब, लेकिन इसके तो रिजल्ट मुझे लगता है 4-5 साल बाद सामने आएंगे, जब हमको तमाम सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। इस तरह की आपको क्या दिख रहा है? क्या कहीं कुछ इंडिकेशन दिख रहा है, या आपका क्या अपना असेसमेंट है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? सर, असल में बच्चे इस समस्या के क्रिएटर्स नहीं हैं, वो रिसीविंग एंड पे है। जी अगर माँ बाप दिन भर मोबाइल पे लगे रहेंगे, देर रात तक मोबाइल उनके बगल में रहेगा, और आप अपने बारे में सोचिए सर, आपके पास आधा घंटा मोबाइल इधर उधर हो जाए, कहाँ गया मोबाइल कहाँ, कोई फोन तो नहीं आया, एक फीलिंग है कि एज इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ओ हमारी एसेंशियलिटी है। जैसे चश्मा आपका खो जाए तो जो संकट आपको महसूस होगा, अब स्थिति ये हो गई है, अगर मोबाइल ना हो तो उसी तरह की समस्या क्रिएट हो जाती है कि मोबाइल कहाँ गया, और जिंदगी ने उसे बांध दिया है। मैं रामा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ सर। जी रोज जाके मुझे मोबाइल में अपनी शक्ल देख के जियो टैगिंग के साथ अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। दिस इज एसेंशियल। और एक दिन मैं नहीं ले गया तो मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, लोगों से किसी ढंग से मेरी अटेंडेंस लग जाए। तो जिंदगी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जहां ना इनके साथ गुजारा है, न बिना इनके गुजारा है। हमें बीच में कहीं मध्य मार्ग ढूंढना होगा कि हम सड़क पे चले, न इस तरफ के शोल्डर में गिर जाएं, ना उस तरफ के शोल्डर में। बहुत अच्छी बातें आपने रखी सर। अब ये क्रम हम अभी भी आपके साथ जारी रखेंगे। मैं अनुराग जी से भी थोड़ा सा गुफ्तगू कर लूं, आप भी रहेंगे उसमें साथ में। अनुराग जी, तकनीक ने आसान तो बनाया है, लेकिन क्या आपको स्टूडेंट में इस मोबाइल का या इस एडिक्शन का कहीं तनाव दिख रहा है, उनकी पढ़ाई बहुत में, ज्यादा, उनके लाइफ स्टाइल में? प्लीज जरा एलोबरेट। बहुत ज्यादा सर, आप यकीन नहीं करेंगे। पहले मैं एक डॉक्टर साहब का एक मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, बस उस पर जी मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है और इसके साथ गुजारा भी नहीं है। यहाँ पे क्या, मैं एक वाक्य अभी आपको बताऊंगा। मैं अभी एक डेंटिस्ट के पास अपने रूट कनाल के लिए गया था, तो वहाँ एक अच्छे डॉक्टर थे। तो वहाँ पे कानपुर के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे। तो हम दोनों वेटिंग में बैठे हुए थे, किसी थर्ड पेशेंट का चल रहा था। छोटा सा इंसिडेंट है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि उस आदमी से मैंने 2 मिनट में क्या सीखा। जी तो हम दोनों की बातों से एक दूसरे से हम लोग इम्प्रेस हुए। तो एंड में मैंने कहा, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर? कहता, नहीं, आई डोंट कीप मोबाइल, माय ड्राइवर कीप्स इट, सो यू कीप टेक हिज नंबर एंड देन यू कैन कांटेक्ट मी। आई सेड ओके सर, थैंक यू वेरी मच। फिर लिया मैंने। फिर मैंने कहा, सर ऐसा क्यों है? बोला, मोबाइल पे आज हर लोग अवेलेबल हो गए हैं एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ मैं हर वक्त नहीं चाहता कि मुझे कोई भी उठा के फोन मिला के बात करे। ये हो गया है। अब आपका बैक टू द क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। यस सर, जी बहुत जबरदस्त चेंजेस हुए हैं। जी एजुकेशनल लेवल बहुत हार्ड है। दे आर नॉट रेडी। उनका जो सबसे बड़ी चीज है कि जो उनका रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन है वो खत्म हो रहा है। ओ और जितनी एप्स आ रही है, चैट जीपीटी, ये वो, और उनका काम आसान कर रही है। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई चीज बोलो, वो चैट जीपी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना के हमको दिखा देते हैं। तो मैं 2 मिनट में कहता हूँ, तुम जब बोलते हो तुम्हारी अंग्रेजी इतनी खराब होती है, एंड जो तुमने बनाया इसमें अंग्रेजी गलत नहीं है, विच मीन्स ये क्लियर है कि तुम एआई का यूज किया है। नो जी सी, इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जी प्लीज कैरी ऑन। भगवान ने हमको 2 ब्रेन्स दिए, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। जी जो कॉन्शियस माइंड है ये हर वक्त जमा खर्च करता रहता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक गोडाउन है। वो आप जो जो उसमें डालेंगे, अगर वो अच्छा होगा तो वो लेगा। अब क्या हो रहा है कि आप हर वक्त बैठे हुए
मोबाइल पे हो, कोई वेब सीरीज, कोई पिक्चर, कोई गाना, कोई बेवकूफी का टाइम, कोई जोक, कोई कुछ देख रहे हो, तो योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सेप्टिंग दैट, वो स्टोर करता जा रहा है। भगवान ने हर एक का ब्रेन में एक लिमिटेड जीबी दिया हुआ है, लिमिटेड डेटा है। अब उसमें आप ऑलरेडी बेवकूफी की इंफॉर्मेशन स्टोर कर चुके हो। अब जगह तो बची नहीं है, जैसे लैपटॉप में होता है 80 जी जीबी 160 जीबी पेन ड्राइव में होता है, तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया है, क्योंकि आपने चीजें इतनी उसमें अनवांटेड गार्बेज डाल दिया है, जिस पर के आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन आप चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे। जब आप मोबाइल पे जाते हो, तो व्हाट यू शुड डू इज यू सी व्हाट आई वांट टू सी, आई विल सी दैट ओनली। हर चीज मैं नहीं देखूंगा जो मुझे जी दिखाया जा रहा है। आज से करीब 5 साल पहले एक क्रिटिकल एनालिटिका ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड रिसर्च करके कहा था कि आने वाले दिनों में वोटिंग का पैटर्न विल बी डिजाइन बाय द पार्टीज। वो आपको इस तरीके से वो चीजें दिखाएगी जिससे आपका इलेक्शन पे आप उसी को समझोगे। अब आजकल लोग कहते हैं ना कि इतने वाइब्रेंट हो गए हैं पॉलिटिक्स को लेके कि उनका दिमाग में भर दिया गया है, वो सेंसिबल है ही नहीं। दे आर आई कॉल देम दे आर सफरिंग फ्रॉम एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। वो अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो पहले से डेटा डाल दिया गया है उसको यूज कर रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा, यस, जी आज बच्चों को बीपी हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा। तो ये, और सबसे जो नुकसान कर रहा है मोबाइल, वो जी नुकसान ये कर रहा है कि आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है, आप अपनी नजरों में गिरते जा रहे हो। यू आर अ सर्वेंट ऑफ दैट 8x4 का जो फोन है, उसमें आप उसके सर्वेंट हो, जब चाहे आपको जैसा चाहे घुमा लेता है, और आप उसके एडिक्ट हो चुके हो। क्या हो रहा है, आपका रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, मैं समझता हूँ जब मैं और इस टाइम डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो जी मुझे कुछ ना कुछ डॉक्टर साहब से सीखने को मिल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बॉडी लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एवरीथिंग। जी इस तरीके से आई एम लर्निंग मोर रादर देन मुझे मोबाइल पे क्वेश्चन इंटेलिजेंस की वीडियो आके दिखा दे। आई विल नॉट, तो रियल लाइफ इंटरेक्शंस खत्म हो रहे हैं, ओ स्पैन खत्म, आदमी बहुत देर तक फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक बात क्योंकि वो चिड़चिड़ा, उसको बार बार लग रहा है मोबाइल उठाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, वो एक बीमारी है, उसका नाम है फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो सोच रहा है अगर मैं आज मोबाइल पे नहीं जाऊंगा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा, मुझे लोग समझेंगे अरे तुमको ये नहीं मालूम, हमको तो मालूम है, जबकि वो दोनों गार्बेज है। इट इज नॉट जी गुड थिंग, बट ऐसा हो रहा है। तो ये फिजिकल डिसएडवांटेजेस है। ठीक बात और यस, बच्चों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनका जो इंटरव्यू स्किल्स हैं, टॉकिंग स्किल्स हैं, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स हैं, खत्म हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। मुझे उनको स्क्रिप्ट देनी पड़ती है, स्क्रिप्ट नहीं है, वो भी नहीं रट पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग हर वक्त उसमें लगा हुआ है। कोई क्विज खेलो तो फट से वो खोल लेते हैं गूगल पे, तो मैं बोलता जी हूँ भाई जी तुम्हारा क्विज गेम हो रहा है कि मैं गूगल की जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये डिसएडवांटेज है, और ये आगे बढ़ेगा। इसका जी रिजल्ट आपको 4-5 साल में दिखाई देगा, जब लोग साइकियाट्रिस्ट के पास और मेंटल काउंसलर के पास ज्यादा जाएंगे, ये ठीक बात होगा। दैट इज इट। आगे आप और कोई सवाल बची? नहीं नहीं मैं अब डॉक्टर साहब से भी जरा जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब जी आपने भी जिक्र किया था और अनुराग सर ने भी किया है कि नोमोफोबिया की बात, कि मोबाइल छूट गया, वो एक अनकॉन्शियस माइंड में एक टेंशन रहता है कि अरे ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे। तो अब क्या आपको लगता है डिजिटल डिमेंशिया भी आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में खतरा देख रहे हैं क्या? बच्चों में डिजिटल डिमेंशिया की शुरुआत हो चुकी है। जी जो ओ ब्लू लाइट है वो नींद में गड़बड़ी करती है, जी आंखों में जलन पैदा करती है, माइग्रेन का खतरा बढ़ा देती है, ओ बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। और बहुत अच्छा कहा अनुराग जी ने, हमारा जी जो सेल्फ वैल्यू है, सेल्फ इमेज है, वो डिस्टर्ब हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, सेल्फ एस्टीम घट गई है हमारी। और जब हमारा फिजिकल लाइफ में कोई एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो खेल कूद कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो सर स्क्रीन पे खेला जा रहा है, टेबल टेनिस और चेस और क्रिकेट, सारी चीजें, वो जी फिजिकली बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा।
नतीजा ये है कि हम स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ बीच बीच में खाते जा रहे हैं, बिंजिंग कहते हैं, और बाहर खेलने कूदने साइकिल चलाने मैदान में जाते नहीं है, तो मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने से ओ। जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो ब्लड प्रेशर की बात कही, डायबिटीज की बात कही, आगे जी। चढ़ के मैलिग्नेंसी बढ़ना है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ाना है, सेल्फ इमेज डिस्टर्ब होना है, लोग फिर चिढ़ाना शुरू करते हैं आपको। आप एक समूह में आउटकास्ट कर दिए जाते हैं कि ये सब खेलते हैं, ये नहीं खेल पाता, हाँ तो हाँ। पिछड़ा रह जाता है हमेशा। धीरे धीरे उसके अंदर हीनता घर करने लगती है कि हम जी। इनके साथ खेलेंगे तो फिर हार जाएंगे, इससे अच्छा है हम खेले ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये दिक्कतें क्रिएट हो रही है। दर जी। हकीकत आप देखें तो मोबाइल फोन एक औजार है, हाँ हाँ। हमें बच्चे को वो औजार चलाना सिखाना चाहिए। वो औजार बच्चे को चलाना लगे, ये गलत है। नियंत्रित उपयोग से मोबाइल आपका भविष्य संवार सकता है, लेकिन अगर नियंत्रण खो जाएगा, अनियंत्रित हो गया, तो फिर सर न्यूक्लियर की प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया अगर होती चली जाए, विखंडन और एनर्जी बनती चली जाए, फिर न देश बचेगा, न राष्ट्र बचेगा, न व्यक्ति बचेगा, न उसकी सोच बचेगी। तो बहुत इसलिए अच्छी बात है। हमें कहीं सीमाएं, सरहदें तो बनानी होंगी। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। डॉक्टर साहब, एक एक थोड़ा सा आप दोनों लोगों से सवाल है। दूरसंचार विभाग के नियम के अनुसार एक वैध प्रमाण पत्र पर आप 9 मोबाइल नंबर ले सकते हैं। आपको लगता है कि मौजूदा परिवेश में ये अब जायज है, या इस पर अब कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की बात पर डिस्कशन होना चाहिए? सर अब इस बारे में मैं स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा कि संख्या उसकी क्या होनी चाहिए, जी। क्योंकि आप 9 मोबाइल में भी हो सकता है, जैसे इन्होंने इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन का हवाला दिया कि एक भी आप अपने पास न रखते हो। 9 जो है आपके 9 के पास रहे और नंबर आप ही के हों, और ये भी हो सकता है एक में आप दिन भर लगे रहें। तो ये संख्या के प्रश्न से ज्यादा स्क्रीन टाइम का मुद्दा है कि आप अपना दिन का कितना समय स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं। ठीक बात। लेकिन इतना निश्चित है कि उसका उपयोग कैसे हो, किस बच्चे को। हमारे यहाँ भारतीय बाल रोग अकादमी की अनुशंसाएं हैं, जी। वो कहते हैं कि 3 साल के बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और क्या हो रहा है ये आप अभी बता चुके हैं कि दूध पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए उसको मोबाइल दिखाया जा रहा है, वो जिद करता है, चुप कराने के लिए मोबाइल दिया जा रहा है। ठीक है, तो 3 साल तक के बच्चे को मोबाइल देना खतरनाक है, देना ही नहीं चाहिए। ठीक बात। 6 वर्ष की उम्र तक सीमित स्क्रीन उसको अलाउ करना चाहिए। अच्छा। इंटरनेट पे एक्सेस जो है उसे 9 वर्ष की उम्र से मिलना चाहिए, और सोशल अमाउंट वो 12 वर्ष के बाद बना सकता है, इसके पहले उसको अलाउ नहीं करना। और यही बात हमसे जी। कुछ थोड़ा पहले है कि हम 3 साल तक स्क्रीन नहीं करने के लिए कह रहे हैं। अमेरिका में एक घट के 2 साल रह गई, लेकिन वो भी नियंत्रण तो चाहते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सपोजर है वहां पे कि बिल्कुल बचा के रखना तो संभव नहीं है किसी को भी। लेकिन इस हथियार का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप सर हमें बताएं, आपके घर में ब्लेड भी है, चाकू भी है, माचिस भी है ना, और केमिकल्स भी, रसायन कुछ हो सकते हैं, पेट्रोल रखा हो, आप एसिड लाए हो टॉयलेट साफ करने के लिए, क्या इन सब का एक्सेस बच्चों को दे देते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो? सवाल ही नहीं वो बनता। बजाय दाढ़ी बनाने काट लेगा सर। तो यही खतरा मोबाइल से भी हो रहा। फ्री एक्सेस जो है वो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। आपको हर बच्चे के अंगूठे से या चेहरे से खोलते समय उसकी एज का सर्टिफिकेट के साथ में तय हो जाना चाहिए। खोल पाएगा कि नहीं खोल पाएगा? आधार तो आपने सबका बना ही दिया है ना, जी जी। तो उसके फिंगरप्रिंट सब मौजूद हैं। तो अगर कोई भी मोबाइल खोलना चाहे तो पहले अपने बायोमेट्रिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके सर्टिफाई करे कि वो कौन है, और आधार कार्ड बताएगा इसकी इतनी एज है या नहीं है। ठीक बात। जितनी एज हो
उससे जुड़ा हुआ अप्रोप्रिएट कंटेंट उससे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अपने माँ बाप के सुपरविजन में उनके साथ बैठ के देखना चाहें तो हम प्रेरित करेंगे कि ये घटनाक्रम और ज्यादा होना चाहिए। माँ बाप और साथ मिलके स्क्रीन शेयर करें, जिससे उनको ज्ञानवर्धन भी हो और साथ में पेरेंट अनुशासन भी बना रहे। ठीक बात है सर। मैं अब सक्सेना साहब, आप जी। एक सवाल आपसे भी है। आप तो चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कहीं ना कहीं चीफ काउंसलर भी हैं, और बच्चों को आप तमाम साली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। युवा और जो कैरियरिस्ट हैं डॉक्टर साहब, अनुराग जी, आपको उनकी किन किन समस्याओं को देख रहे हैं युवा और वो और किससे ग्रसित लग रहे हैं? युवा और कैरियरिस्ट, उग्रवादी। नहीं, कैरियर जो बनाने वाले बच्चे हैं, हाँ, मुझे फोकस। टेररिस्ट सुनाई दिया, मैंने कहा टेररिस्ट जी नहीं, कैरियर। अभी अभी IIM अहमदाबाद ने एक नया एक सिस्टम लास्ट सेशन से स्टार्ट किया है जी कि क्लास में के दौरान कोई भी मोबाइल रखना पड़ेगा, और 1 घंटा वो लेक्चर सुनेगा। 10 मिनट का जो ब्रेक होता है टॉयलेट का, उसमें वो मोबाइल में इमरजेंसी व्हाट्सएप कुछ है और फिर बंद करके रख दे, क्लास में नहीं है। तो इससे क्या है कि जो क्या हो रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं। प्लस उन्होंने इस तरीके से किया कि अगर कोई इमरजेंसी भी हो तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन को फोन कर दीजिए, आपको मैसेज मिल जाएगी। अच्छा। मैं मानता हूँ कि इसके क्या हो रहे हैं, अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एक्सेस ऑफ मोबाइल को यूज करने से ये वही लोग कर रहे हैं जो करियर में इंटरेस्टेड नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप किस वक्त बहुत जरूरी काम में हो, आप हाँ, बहुत, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, उस वक्त किसी का भी फोन आए, यहाँ तक कि भी वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए प्रायोरिटी है। जब आपके पास जी कोई चीज फोकस करने को नहीं होता, तभी आप खाली बैठ के शुरू हो जाते हैं। उससे हो क्या रहा है, आपका वीक रिलेशनशिप जो है वो वीक हो रही है। यू आर नॉट रिस्पेक्ट टू योर, अब हस्बैंड वाइफ बगल में बैठे हैं, दोनों लगे हुए हैं, हाँ हाँ क्या होता है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने एक काम किया है कि वो डिनर, दिन का एक खाना पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाती है, और उस दौरान सारे मोबाइल रख दिए जाते हैं, कोई देख ही नहीं सकता। कुछ डिसिप्लिन हम रहेगा। एक नुकसान जो बहुत ज्यादा हो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत गलत हो गई है। आजकल लोग जो मोबाइल में भाषा देखते हैं वही बोलने लग गए, और इससे क्या हो रहा है कि वो उनकी आदत पड़ गई है, और इंटेलेक्चुअल रिलेशंस में वो होता है। अच्छा। एक नुकसान है जिसे मैं बोलता हूँ harassment। एक तरीके से आप आपको पता भी नहीं harass हो रहे हो, आप मोबाइल को योर प्रेशियस टाइम ऑन अ स्टूपिड थिंग, वो टाइम आप किसी प्रोडक्टिव काम के लिए करिए, यूज करिए। एक वक्त था, कहीं मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि एक इंसान 24 घंटे में 60% अनप्रोडक्टिव काम करता है, 40% प्रोडक्टिव काम करता है। जी और इस मोबाइल से आने से रिवर्स हो गया, 20 प्रोडक्टिव काम करता है, 80% अनप्रोडक्टिव काम करता है। आइसोलेटेड हो गए हो, आप अकेले बैठे मोबाइल पे हो, तो आप दुनिया से जो आपने अभी न्यूज में दिखाया था कि एक्सीडेंट हो गए, ट्रेन से कट गए, ये हो गया, वो यही उसका रीजन है कि वो आगे में ये लगा कि इतना इन्वॉल्व है कि उसे इंजन का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है। इज फीलिंग आइसोलेटेड, वो अपने आप से मतलब कटा हुआ है दुनिया से, एक्सटर्नल साउंड से। फिर क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट हो रहा है। बॉस क्या करता है, आके पहले कहेगा कीप द मोबाइल एंड फिनिश दिस टास्क इमीडिएटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको डांट पड़ती है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। और एक और नुकसान है, मैं लास्ट में कहूंगा, डिसीजन मेकिंग। ये आपकी रॉन्ग हो रही है। आपने कोई भी आजकल चीज देखी है, किसी को बोलो आपको गूगल पे जाएगा, किसी को बोलो वाह। आपको खांसी आ रही हो, गूगल पे जाएगा। हर इतनी आसानी हो गई है कि उसको लगता है कि मेरे हाथ में ये नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया भी है, वो है। मुझे याद है धीरू भाई अंबानी ने जब मोबाइल लॉन्च किया था तो कहा था कि कहाँ मुट्ठी में, ये उनका स्लोगन था। जी तो
मुझे लगा कि यार वो क्या स्लोगन है, कर लो दुनिया मुट्ठी में समझ में नहीं आया था। लेकिन आज आपकी सारी दुनिया मोबाइल की मुट्ठी में है। हाँ, ठीक। आपको थिंक वो कराता है, आपको काम वो कराता है, जो आप कहते हो वो करता है। इट्स वेरी डेंजरस थिंग। जैसे पान मसाला खाने के 15-20 साल बाद आपको पता चलता है कि कैंसर है, ऐसे ही मोबाइल के आने से 10-12 साल बाद आप देखेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये दुनिया भर की बीमारी, मेंटल बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अभी उसका असर पीक पर नहीं पहुंचा है, पहुंचेगा। ठीक दैट बात। इज इट सर। डॉक्टर जी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें एक जी सवाल आपके साथ सर, मैं नहीं, तो एक सवाल और आपके साथ जोड़ रहा हूँ। जी आपको लगता नहीं कि जो एमबीबीएस है या एमडीएमएस में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, पाठ्यक्रम है, अब मोबाइल को लेकर जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको लेकर क्या आपको नहीं लगता है कि किसी भी उस पे अब एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए या विषय इस पर भी होना चाहिए कि डिजिटल प्रॉब्लम कितनी आ रही है ह्यूमन बीइंग में, उस पर भी एक हम फोकस करें, एक सब्जेक्ट बनाएं या एक पाठ्यक्रम में इससे को जोड़ना चाहिए? क्या आपको लगता है इस तरह का कोई डिस्कशन डॉक्टर्स के लेवल पे हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो रहा है, आईएमए या तो पहले एमसीआई मैं लेवल अनुराग जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं। पे? जी, कैरी ऑन मुझे सर। ये जो कंटेंट उपलब्ध है हमको, जी इसमें ढेर सारा हिंसक गेम्स मौजूद है जो हमारे अंदर एग्रेशन पैदा कर रहे हैं। भाषा जो है वो जी आप मिर्जापुर जरा देखिए, मोबाइल पे आप चाहें तो देख सकते हैं सर। अभद्र भाषा और अश्लील संवाद, ये हमारे मॉडल बन रहे हैं। एक नकली जीवन शैली और प्रदर्शन, वो बिग बॉस के घर में लोग रहते हैं और आप देखिए जीवन की शैली और स्टाइल क्या दिखाई देता है। जी अश्लीलता, ड्रग्स और अपराध को ऐसा लगता है जैसे ये सामान्य चीजें हो गई हैं, ये सब कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो जो ठीक है। पहले हमारा और इन चीजों के बीच में एक बड़ा गैप होता था, वो खत्म हो गया है। उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, ओ विज्ञापन लगातार आपको प्रेरित कर रहा है कि आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको क्या खाना पीना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, और जो उस सिस्टम में फिट इन नहीं हो रहा, वो रिडंडेंट है, वेस्टिजियल हो गया है, उसको मर जाना चाहिए। तो ये सारे प्रभाव आपके ऊपर लगातार हावी हैं। जी जी एक एनसीआरबी का सर्वे हुआ जी जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में, ये बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, इस देश की, औसतन 10.5 वर्ष की उम्र में बच्चे पहली बार मोबाइल पे पोर्नोग्राफी देखते हैं। अरे जब औसतन 10.5 साल पे देखते हैं तो कुछ उससे कम पे भी देखते होंगे, कुछ उससे ज्यादा में शुरू करते हैं। ये तो तो अब सर, पोर्नोग्राफी पूछी जा रही है सर, ये आसानी तो से उपलब्ध है। 63% किशोर जो हैं नियमित रूप से जी अनुपयोगी, अनुपयुक्त या हिंसक कंटेंट देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो न्यू नॉर्मल है वो तय होता है कि अब जो सामान्य पहले था वो विगत की बात है, नया नॉर्मल ये होना चाहिए। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और आप ठीक कर रहे हैं कि मेडिकल साइंस इसके बारे में विचार करना चाहिए। इस पे चर्चा होती भी है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में इस किस्म के सेशंस आते हैं, और जो मनोचिकित्सक हैं उसकी पढ़ाई में ये एक विषय की तरह वहां शरीक भी हो चुका है। ठीक बात कह रहे हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सारी चीजें देख ही रहे हैं, क्या कोई पेरेंट्स मोबाइल नशे को लेकर या मोबाइल की लत को लेकर आपके पास अभी तक आया कि हमारा बच्चा मतलब बहुत बड़ा समस्या पैदा कर रहा है, मोबाइल को लेकर इतना रिजिड हो गया है, गुस्सा करता है, फलाना है, ठिकाना है, तमाम सारी चीजें, इस तरह के पेरेंट्स आपके पास क्या आने लगे हैं क्या? देखिए सर, समाज की डायनेमिक्स बदल रही है। पहले लोगों के पास खेती करते थे, फसल बो दी, उसके बाद बहुत समय है, बैठे हैं तखत पे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं,
है ना, पत्नी जो है वो गाय की सानी कर ली और दूध उसका धो लिया और फिर बाकी है खाना बना लिया। बच्चे जो थे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, उनको नए कपड़े पहनाना है, शैम्पू लगाना है, साबुन से साफ करना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, बाल काटना है। एक दिन माँ पकड़ के बैठ जाती थी और जोर से कंघी करती थी, मिट्टी में धूल में खेलते रहते थे और वो सामान्य जिंदगी थी सर। अब आदमी भी काम करता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तमाम काम के बाद जो आ रहा है ये तो बहुत कम है, हमारी जरूरतें इससे बहुत ज्यादा है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, उन्हें लगता है ये बच्चा कहाँ गले पड़ गया हमारा। एक कंसेप्ट है जिसको हम डिंक कहते हैं, DINK, जी। डबल इनकम नो किड्स। हाँ। लोग बच्चा चाहते ही नहीं है, बीवी भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, IT प्रोफेशनल खास तौर पे वो डिंक होते हैं। कहते हैं महिला खास तौर पे कि ये हाँ। बच्चा आ जाएगा तो फिर मैं अपनी अभिव्यक्ति कैसे करूंगी, ये मेरे लिए बंधन बन जाएगा। तो कमा तो खूब पैसे रहे हैं, लेकिन उनके पास बच्चे पैदा करने के लिए वक्त नहीं है, बच्चा बोझ हो गया है। तो सर ऐसी मानसिकता जब समाज आगे की बढ़ रही हो तो उन्हें तो ये लगता है किसी ढंग से चुप करो, इसके मुंह का मुसक्का क्यों नहीं बांध देते, ये खाना मांगे ना इसको बोर्डिंग भेज दो, अच्छा है यहाँ से टले, कम से कम हमें अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, कुछ पैसे खर्चा कर दो, अगर उससे मामला आसान हो सकता है। तो सर उन्हें समस्या लगी नहीं रही, उन्हें तो समाधान दिख रहा है ये कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, जो होगा वो आगे होगा। अभी तो शांति हो गई है ना सर। हाँ। इसलिए कोई माँ बाप मेरे पास कभी मोबाइल एडिक्शन की समस्या लेकर नहीं आए, ये तो मैं उनसे कहता हूँ कि समस्या हो जाएगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं सही आप। बात है सर। मैं अनुराग जी के पास जाना चाह रहा राजेश, था। अनुराग हाँ जी। राजेश जी, नहीं नहीं, कैरी ऑन। हाँ आप पहले। आपने एक चीज नोट की होगी, अभी एक जो इंसिडेंट हुआ है सोनम का मेघालय में, जी जी। तो इंदौर की आपने जो। उसमें एक नोट किया होगा तो जो किलर्स थे उन्होंने सर्च किया था मोबाइल पे गूगल पे कि वो कौन सा हथियार है जो मेघालय में इजीली मिल जाएगा, वो कैरी नहीं कर रहे थे, इंदौर से वो लेके नहीं गए थे, उन्होंने वहां सर्च किया और जो हथियार मिला जिससे उसकी डेथ हुई है वो मेघालय का ही मेक बना हुआ था, मतलब वहां पे वो उस टाइप का शस्त्र अवेलेबल है। तो आप ये देखिए इतना सर्वे हुआ है कि मोबाइल ने एक्चुअली में वो शस्त्र को अवेलेबल करा दिया और वहां पे उसका ये हुआ। खैर एनीवे, आपका सवाल क्या था ये पूछिए सर। मैं ये कह रहा था सर, क्या आपको स्टूडेंट्स और जो तमाम लोग आ रहे होंगे, यंगस्टर, जी उनमें क्या आपको लगता जी है कि कंसंट्रेशन की जो कमी है आ रही होगी, वो आपसे शेयर जी करते होंगे कि मन नहीं लग रहा है हमारा, न पढ़ने में न ठीक से जीने में, ऐसा कुछ आपको दिखता है? हाँ हाँ सर, आ रहा है, बहुत लोग आजकल स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनकी बहुत सी, पर्सनल हैं, बताते नहीं है, पे सर्च करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत से हैं। और एक तरीके से ले लेते हैं, जैसे मैं जी हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम बीमार पड़े हो टू द डॉक्टर, गूगल पे मत करो, गूगल इज नॉट अ डॉक्टर, क्योंकि गूगल को ये मालूम है तुम्हें खांसी है लेकिन वो तुम्हें सूट करेगी कि नहीं ये वो डॉक्टर ही बताएगा, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी देख के। डैमेज कर रहा है ये सबकॉन्शियस, जो हमारा माइंड है उसको डैमेज कर रहा है, सेल्स को डैमेज कर रहा है। इसके सिर्फ 3-4 उपाय हैं, बहुत सिंपल। एक उपाय मैं बोलूंगा कि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन, जापान में एक प्रिंसिपल है, जी। जापान में एक प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, सेम थिंग गुड इन गुड आउट। तो बहुत से ऐसे मेरे यहाँ हमारी फैमिली में हैं जो कुछ सीनियर लेडीज हैं, चाची वगैरह, तो वो अक्सर भजन देखती हैं, तो वो तो मैं ठीक करता हूँ, चलो भाई वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो न्यूज पे जाती हैं तो मैं कहता हूँ क्या फायदा आप बहस कर रही हो, आपको 5 साल में एक बार वोट देना ही, डिसाइड उसी वक्त करना किसको देना है, बहस काय कर रहे हो इसको कि इसको उसको उसको, क्यों अपना प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये होता है, बहुत सी डिजीज आएंगी जो अभी पता नहीं चलेंगी अभी, लेकिन people will be disturbed because of this mental disorders, जी। और सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, उनको भूलना शुरू कर देंगे, एल्जाइमर्स भी हो सकता है, क्योंकि जितना आपके ब्रेन ने काम करना था उतना वो कर चुका है, जी। अब आपके पास कुछ है नहीं तो वो डैमेज होगा, आप किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो खराब हो जाएगी। तो यस, मेनी मेंटल डिजीज विल कम, एंड
जो इंडिया में और वर्ल्ड में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, जी जी उनका बहुत अच्छा जी बिजनेस जी, होने जा रहा है। ठीक बात है। मैं जी डॉक्टर साहब के पास जा रहा था। डॉक्टर साहब, हाँ प्लीज जरा। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल हम और जोड़ रहे हैं आपका। बार बार आने वाली नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया ने क्या पूरा कंसंट्रेशन जो है या एकाग्रता है वो चौपट कर रखा है क्या सबका? बच्चों का, किशोरों का, बड़ों का, वृद्धों का, सबका। अब तो तमाम जो रिटायर हो रहे हैं लोग, वो भी 60 के बाद मोबाइल पर ही सारी चीजें कर रहे हैं। एक जमाना था, हमारे पिताजी आज भी हैं, वो अखबार पढ़ते थे, अखबार को वो मानते थे कि यही साक्ष्य है, यही सच है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, ये जो उसमें लिखा गया वही सच होगा, जो तुम दिखा रहे हो या डिजिटल में दिख रहा है वो सच नहीं है। तो ये जो फील चीजें हैं ध्यान भटकने वाली, उस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए सर, और अनुराग जी की बात को आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। सर, नोटिफिकेशंस दो तरह के हैं। जी एक वो नोटिफिकेशंस हैं जो बैंक से आ रहे हैं, कोई सूचना आपके पास आ रही है, इत्यादि इत्यादि, कुछ आवश्यक भी हो सकते हैं सर। दुनिया से जुड़े रहने का आज के समय में वो एक सार्थक उपाय है। जी लेकिन प्रॉब्लम एक भिन्न प्रकार की नोटिफिकेशन से है। जब आप कोई फेसबुक पे तस्वीर या मैसेज डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको ललक रहती है कि किसको कितने लोगों ने लाइक किया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसके भी नोटिफिकेशन आते हैं कि कितने थंब आ रहे हैं, कितने लाइक किया, कितने ने टिप्पणी करी। ये जो ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये एक हार्मोन के कारण होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। जी ये जी डोपामीन हार्मोन जब रिलीज होता है तो हमें हाँ संतुष्टि का भाव आता है, प्लेजर प्रिंसिपल। और ये संतुष्टि जो है, जब और ज्यादा आ जाते हैं तो और संतुष्टि मिलती है, फिर और आते हैं तो संतुष्टि बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे हम उस संतुष्टि को चेज करने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। तो वहां तो हम इंतजार करते हैं, हमको एक खेल नहीं होता, हम इंतजार करते हैं कि कोई इसको लाइक करे, एक थंब आगे आए। जो अभी अनुराग सर ने कहा, फोमो, जी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ अगर नोटिफिकेशन आया है तो कुछ जरूरी बात होगी, नहीं तो कहीं हमें ऐसा तो नहीं कुछ चीज छूटी जा रही है जो हाँ हमको ज्ञात होनी चाहिए, दूसरों को पता लग जाएगी, हमें नहीं पता है, दूसरों से हमें आगे रहना है। तो कुल मिलाकर के सर, नोटिफिकेशन कुछ उपयुक्त है, लेकिन ये ओवर डूइंग हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये फोन के अंदर सर कहीं स्विच होना चाहिए कि जिसको हम सब बंद कर सकें कि ठीक है भैया, आप अब कुछ दिन शांति से रहने दो। मैंने उपाय ढूंढ लिया है सर, मेरे अपॉइंटमेंट जो हैं वो असिस्टेंट देते हैं, मैं फोन उठाता ही नहीं किसी का। बाय बिल्कुल एंड सही लार्ज सही जब क्लास लेता हूँ तो फोन ऑफ कर देता हूँ। कोई, लेकिन अब मैं तो ऑफ कर देता हूँ, मुझे लेक्चर लेना है, लेकिन मैंने देखा है जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स जो करीब 150 हैं एमबीबीएस के एक बैच में, जी वो मोबाइल से स्क्रीन का फोटो खींचते हैं, कई बार अच्छा मेरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ओ अब उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टैबलेट्स लाते हैं सर, वो जो कुछ मैं बोलता हूँ उसमें रिकॉर्ड होता है, फिर वो डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। अब उसको लिए कैसे मना करूं मैं उनसे, वो आज की दुनिया का सच है, वो पढ़ाई लिखाई का साधन भी बन गया है। जी ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अब कहाँ पे ये सीमा खींची जाए, इसे तो नीति निर्धारकों को बैठ के तय करनी होगी। लेकिन वो सिर्फ हमारे एक पैक पीने के बाद, जिसे लोग कहते हैं ना, वो किक महसूस हो रहा है, ये किक डोपामीन का है सर, जो ऊँटे के साथ महसूस होता है। हाँ, ठीक बात कह रहे वेरी और हैं। बहुत अच्छी बात शाब्दिक है। तौर पे ये बिल्कुल सही है, मोबाइल इस समय हमको लात मार रहा है। बिल्कुल सही है। दैट्स एग्रीड। एक आपको अभी एक नई डेवलपमेंट बताऊं। जी प्लीज मेरे प्लीज। कुछ स्टूडेंट्स आजकल कनाडा में और जर्मनी और फ्रांस में हैं, तो जी वो कह रहे हैं सर स्मार्टफोन में यहाँ पर एक नई चीज डेवलप हो गई है। क्या? आपने अपना स्मार्टफोन अगर ऑन करके, नेट ऑन करके रख दिया है और आप बात कर रहे हैं कि यार ये कार खरीदनी है फोर्ड की या होंडा की, तो बस चर्चा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आपको वो नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे।
तो बोले हम अरे बड़ा सरप्राइज हुआ। तो एक दिन हम लोग ने विस्की की बॉटल की कि ग्रीन लेवल, रेड लेवल, ब्लैक लेवल, नेक्स्ट डे उसके नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। तो ओ बोले हम लोग बड़ा सरप्राइज कर रहे हैं सर, ये है क्या? कल हाँ को हम कोई बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल है, कल से उसको शुरू हो जाएगा। तो इतने एडवांस हो गए हैं आजकल कि ये बहुत डेंजरस होने जा रहा है दुनिया के लिए। आपने अगर बहुत ध्यान से सुना हो तो इजराइल ने जी मोसाद अभी को जब मालूम पड़ा कि जी ईरान कुछ फोन्स लेने जा रहा है, ऑर्डर किए होंगे आज से 6 महीने पहले चाइना से, तो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए चाइना में उन मोबाइल जो ईरान जाने थे उन मोबाइल्स में चिप्स रखवा दिए, और वो चिप्स कंट्रोल्ड थे मोसाद के पास, इजराइल इंटेलिजेंस के पास, कि जब हम चाहेंगे इसको ब्लास्ट कर देंगे। और वो मॉनिटर कर रहे थे ये फोन किसके किसके पास जा रहे हैं। तो वो इत्तेफाक से 4 फोन जो थे वो जी ईरान के टॉप जर्नल्स के पास थे, और वो उन्होंने उनको वहां बैठे बैठे इजराइल में धड़ाम से उड़ा दिया। तो ये बहुत खतरनाक, इट्स वी आर नॉट कैरिंग मोबाइल, वी आर कैरिंग ऑलमोस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन आवर हैंड अगर देखा जाए। इसको त्याग दो, खाने के टाइम बंद कर दो, नहाने के टाइम हटा दो, रात को 10 बजे ऑफ कर दो। जिस रिश्तेदार को मरना है वो मरेगा, आप रात को जा नहीं पाओगे, सुबह चले जाना। मेरी वाइफ यही कहती, मैंने कहा मैं 10 बजे बंद कर देता हूँ, दुनिया ऐसी कम तैसी, जो मरेगा रात को रिश्तेदार वो मरेगा, उसको मैं रोक तो पाऊंगा नहीं। जी जी और अगर इंफॉर्मेशन है तो सुबह आ जाएगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ प्रिजनर ऑफ अ मोबाइल। ओ He is my servant and he will remain my servant. He will never be my master. I have to deal my life. I have to control my life. He cannot control my life. अक्सर मैं ट्रेन में जा रहा होता हूँ तो देख रहे हैं कहाँ की ट्रेन क्या स्पीड चल रही है। अरे भाई 10 बजे से पहले शताब्दी पहुंचेगी नहीं तो तुम रास्ते पर क्या कर रहे हो? ये कितने बजे पहुंचेगी, कौन सा स्टेशन है, क्या अपना। इससे अच्छा कोई किताब पढ़ो, कोई नॉवल पढ़ो, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करो, कोई और मेडिसिन पे बात करो, लिटरेचर पे बात करो। हर वक्त कहाँ चल रही है, कौन सा स्टेशन, और फिर वो को बता रहे हैं अलीगढ़ स्पीड से क्रॉस कर रही है, वो बेचारा कहाँ पहुंची। क्या कर रहे हो? अपने दिमाग का दही कर रहे हो। हाँ ठीक कह रहे हैं सिंपल जीवन जियो। एक कंट्री है, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जी उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड हाँ उस कंट्री ने अपने यहाँ टॉप जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके स्मार्टफोन करा दिए और ऑर्डिनरी फोन दे दिए। दे हैव डिसाइडेड कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में इसका मिसयूज हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, डिसकंटिन्यू करिए स्मार्टफोन। और देखिएगा बहुत जल्दी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग स्मार्टफोन छोड़ के ऑर्डिनरी फोन लेना होगा, जिसमें फोन जाए और फोन आए, खत्म। कोई जरूरत नहीं कि हमें फोटो भी देखनी है क्या है, और सेल्फी, और ये सेल्फी। वो लड़की कह रही थी जो सोनम थी कि मैं जब गई थी मेघालय तो मैं सेल्फी लेने के माने इनको धक्का देने वाली थी, लेकिन सूरज नहीं निकला तो मैंने सेल्फी नहीं ले पाई। बताइए देखिए क्या क्या, मतलब एक मर्डर के पीछे व्हाट ऑल वर द रीजंस। हाँ हाँ यू हैव टू रियलाइज कि खुपरी वहां से खरीदी, सेल्फी लेने के बजाय उसको धक्का लेते हुए धक्का, क्या क्या खुराफात दिमाग में आ रहे हैं। तो मैं ठीक तो कह अभी एक बार बोल रहा था, मेरे स्टूडेंट आके बोले सर किस करियर, कौन सा फ्यूचर करियर बहुत ब्राइट है। मैंने कहा यार डिटेक्टिव एजेंसी खोलो, प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन कराओ, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत ज्यादा चलेगा इस वक्त। क्योंकि छोटे छोटे दुकानें खोल के बैठ जाओ, प्राइवेट डिटेक्टिव, वो प्री मैरिज। भैया जो हालात हो रहे हैं, और सबसे दुख इस बात का है कि जो जी हमारे चैनल्स है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। जो बात हमें मालूम नहीं होती वो चैनल हमको बता देता है, चाहे मेरे मतलब की हो ना हो। न्यूज को क्या देख रहे हैं आप? न्यूज क्या देखते हो? 4 आदमी आके स्टूल डाल के बैठ जाते हैं, यस और नो। गाली दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, झगड़ा, शाउटिंग कंपटीशन हो रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? मेरे पास सिर्फ 5 साल में एक बार ताकत आती है, वो वोट डालने की, चैप्टर क्लोज। जी जी इसलिए मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ा न्यूसेंस होने जा रहा है, और बहुत जल्दी स्मार्टफोन बंद हो जाएंगे, देख लीजिएगा। और जो लोग अपना जीवन चाहते हैं वो ऑर्डिनरी फोन ले लेंगे, जिससे आउटगोइंग इनकमिंग रहे, बस दैट्स। ठीक बात ठीक बात। अनुराग जी ठीक आपने है एक सर। बात कही ना कि हम क्या दिखा रहे हैं, तो वही बात है ना जी कि निगेटिव एस्पेक्ट को ज्यादा हम परोस रहे हैं। मुझे लगता है हम सब जी लोग जी पॉजिटिव कहीं ना कहीं मुद्दे पर बैठे हैं और उस पर जी डिस्कशन कर रहे हैं आप दो नामचीन लोगों के साथ, और हमें लगता है कि लोगों को एक बेहतर चीज मिलेगी
इस पूरे, जी, अगर मैं आप आपको अब बस आपके लास्ट में ये मैं डिस्कशन से लास्ट जो में चीजें निकल रही हैं, जी, उसमें पेरेंट्स के जी, लिए भी है, उसमें एडोलसन के जी, लिए भी है, उसमें बच्चों के लिए भी और जी, बड़ों के लिए भी है। तो जी, ओवरऑल मैं अगर अब आपको देखा जाए, लास्ट में जी, नहीं नहीं, मैं कैरी लास्ट ऑन में सर। अपना जी, समअप करूंगा कि ऐसा नहीं है, मोबाइल के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। हाँ हाँ, सोशल कनेक्शन हो गए हैं, नेटवर्किंग बढ़ गई है, एजुकेशनल नॉलेज आ गई है बहुत ज्यादा। अब इसके टिप हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 4 चीजें हैं। जी प्लीज। सबसे पहले तो अपना स्क्रीन टाइम को राशन कर दो कि मैं सुबह 1 घंटे यूज करूंगा, दिन में आधा घंटा, शाम को 1 घंटा, 2.5 घंटा, चैप्टर क्लोज। जो देखना उसी में देखो। दूसरी बात है, जितने निगेटिव अकाउंट्स हैं उनको तुरंत ऑफ कर दो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। बीमारियों के चैनल, आजकल राहु केतु बहुत परेशान किए हुए हैं, वो लोग आ गए हैं। इन सबको करो, तुम्हारा राहु खराब होगा तो वो वैसे ही होगा, किसी के बताने ना बताने से खराब नहीं होने वाला। हाँ ठीक बात। वो प्री डिस्टाइंड है, जो होना है वो होना है। और एक कंट्रोल करो कि तुम जो चीज देख रहे हो, 1 मिनट देखने से पहले ये सोचो, क्या ये मेरे मतलब की है, क्या मेरे लिए है कि मैं इस जो मुझे दिखा रहा है मैं जबरन देख रहा हूं। ऑफ करो, कोई गीता का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, कुछ और करो। और लास्ट है कि कनेक्शन मत करो। ठीक बात। मतलब ये है कि हम लोग कनेक्शन है कि मैं उससे भी कनेक्ट हो जाऊं। फिर आजकल वो आ गया है, क्या है कि वो कौन कॉल 6 लोग मिलके बात करते हैं, वो मुझे बड़ा नागवार लगता है। मैं जूम इंटरव्यू भी नहीं देता हूँ, आप यकीन नहीं करिए, क्लासेस नहीं लेता हूँ जूम की मैं। क्योंकि जूम में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार, तुम शेर को पिंजड़े में देखना चाहते हो कि शेर को खुले में देखना चाहते हो? हाँ मैं नहीं दे सकता, मैं लेता ही नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है। आजकल तो वो हो गया है, लेकिन एनीवे, तो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई और स्पेसिफिक नहीं क्वेश्चन नहीं, हो तो पूछिए, मैं मैं बताऊं। डॉक्टर तिलक साहब से भी फाइनल जी, स्टेटमेंट चाह रहा था। आपकी जी, राय जो जी, है वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी हर जी, बात जी, हम सब लोगों के लिए एक संबल बनती है। प्लीज सर, प्लीज सर। जी, सर जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है। मोबाइल से एक चीज और हो गई है जी कि अब कोई भी दिन आता है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, वो वैलेंटाइन डे है, वो कोई त्योहार है, जी, तो ये सर ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो आपसे कभी नहीं जुड़े थे, अचानक रस्म अदायगी शुरू हो जाती है। एक हाँ के बाद सही एक बात। मैसेजेस कहीं से उठाया, कहीं चिपकाया, वो चलता रहता है सिलसिला। और जी जी, मोबाइल का जो आपका इनबॉक्स है वो इन चीजों से भर जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वो सिर्फ हाँ जताना चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े हैं, आपको हम हाँ, जानते हैं। सच मानिए, ये तमाम भीड़ जो है, जब जी वाकई संकट होगा आपके पास में, तो एक भी जना इनमें से काम आने वाला नहीं है। ये सिर्फ नहीं, चेहरा बिल्कुल दिखाऊ लोग हैं जो इकट्ठी कर रहे हैं भीड़, और रस्म अदायगी में आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। तो सम अप बिल्कुल आई वुड सही, से, बिल्कुल सही। एक बच्चे जी प्लीज। बीज की तरह होते हैं। सर, इट्स लाइक अ सीड। उन्हें डिजिटल खाद कौन सी आप दे रहे हैं, जी वातावरण कैसा दे रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि वो पेड़ कैसा बनेंगे। वो अपनी पूरी हाइट करेक्ट, तक पहुंचेंगे या बोनसाई रह जाएंगे। बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल ये सही है। अनफिल्टर्ड मोबाइल कंटेंट है, जी ये संस्कार नहीं दे रहा सर, ये संकल्पहीनता को जन्म दे रहा। थैंक यू। मेरे स्टूडेंट आगे बोलते हैं कि सर, जी, कोई क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, जैसे हाँ हैप्पी मदर्स डे, या जैसे डॉक्टर हाँ साहब ने बोला। मैंने कहा यार, इंडिया में तो बहुत क्रिएटिविटी है। हैप्पी हाँ, बाल्टी डे बनाओ, हैप्पी लैड डॉग डे बनाओ, हैप्पी जी छाता डे बनाओ। ये सब इतने इंपॉर्टेंट है, इन सबका डे बनाओ। 365 दिन है, हर एक का एक डे बना लो। क्या यार, हैप्पी मदर्स डे, तुम्हारी माँ जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए, उसके लिए जी कोई जी, खास दिन मुकर्रर नहीं। लेकिन बिल्कुल सही, मदर्स डे, फादर्स डे, कुत्ता डे, ये डे, सर बहुत इरिटेट हो जाता हूँ मैं, पता बिल्कुल नहीं सही। क्या। अ, यार आप एनीवे, दोनों मेहमानों थैंक का, यू वेरी डॉक्टर मच राज सर। तिलक जी और अनुराग सक्सेना जी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट आपने रिसर्च का भी हवाला दिया है। आपकी जानकारियां जी, 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 मुझे लगता है दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारगर्भित जी, भी हैं और बहुत काम की भी हैं। तो आपका जो जी, मोबाइल की जो लत है, उसको उससे छोड़ना, या कह लीजिए उससे छुटकारा पाना,
आपने एक रास्ता दे दिया है, उस रास्ते पर लोगों को चलना है। आपने तो अपना एक गाइडेंस के तौर पे उनको रोशनी दिखा दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, और फिर नए विषय पर आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा हमारे दोनों मेहमानों ने जो भी बातें कही हैं उसको अब आत्मसात करने की जरूरत है। मोबाइल की लत घातक है। एक रिसर्च तो कहती है कि स्मार्टफोन के मालिक 24 घंटे में 150 बार फोन अनलॉक करते हैं। 50% फोन ही नहीं बंद करते हैं। 71% लोग रात में अपने मोबाइल फोन के साथ या उसके बगल में सोते हैं। 75% वयस्क बाथरूम में अब अखबार नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। औसतन 63 बार मोबाइल चेक करते हैं। कुल मिलाकर एक दिन में 352 बार डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अगर आप एक चिंतित माता पिता हैं तो अपने बच्चे से संवाद करें, घर के क्षेत्रों को नो फोन नो जोन बनाएं और दिन के उन घंटों की सीमा तय करें जिसमें मोबाइल का प्रयोग किया जाए। आप खुद उदाहरण पेश करें। चलते चलते हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तो पीएम नरेंद्र मोदी तक को कहना पड़ रहा है कि हर कोई स्क्रीन टाइम कम करे, इसके आदी न बने, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च में मोबाइल की लत को कोकीन जैसा नशा बताया गया है। इसलिए सतर्कता ही आपकी असल कुंजी है। कल फिर नए विषय के साथ एजेंडा में मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।